ऐसी मेरी पहचान बना दे, ऐसा मुझ में जज्बा दिला दे कि सबके चेहरे पे खुशी ले आऊं। ए खुदा मुझे इस काबिल बना दे। इन पंक्तियों को सही साबित करते हुए मेरे साथ सभ्या नाबी मौजूद है, जिन्हें हाल ही में शेर ए कश्मीर अवार्ड के साथ नवाजा गया। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि स्किंग गेम की बात करें तो किस तरह आपने इसकी शुरुआत की। मेरा नाम सबिया नबी है। मैं 5th क्लास में थी जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। तो पहले मैंने 3 कोर्सेज किए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से। तो उसके बाद मैंने 2009, 2010 एंड 2011 में मैंने 3 कोर्सेज कंप्लीट किए यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स से। एंड देन मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया 2011 से। तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स, स्टेट, रीजनल एंड नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे मेडल्स, अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो उसके बाद मैंने 2012 से नेशनल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट जो मेरा नेशनल रहा 2012। बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। दैट्स द रीजन कि मैं आज यहाँ हूँ। तो बिल्कुल, अगर इस गेम की बात करें तो आपका इंटरेस्ट किस तरह से गया, क्योंकि जितनी बातचीत की, जितना मैंने जानने में कोशिश की, तो सारे तकरीबन एकेडमिक्स या इस तरफ है, पर आपने एक गेम चूज की, कोई वजह या किस तरह इसमें इंटरेस्ट किया। मैं बहुत छोटी थी तब, 5th क्लास में, मतलब बहुत छोटी थी। मुझे इस स्पोर्ट के बारे में कम ही इंफॉर्मेशन थी। लेकिन मेरे पापा इसी चीज़ के साथ थे। लाइक वो गुलमर्ग में उनकी पोस्टिंग थी, तो उन्होंने स्कीइंग वहाँ पर देखी, तो उनके अंदर ये शौक जागा। तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला। जब उन्होंने बेस में, इंटरमीडिएट में, एडवांस में मेरी कारकर्दगी देखी, तो वो बहुत ही इंस्पायर हो गए। वो सोचा कि नहीं, ये कुछ कर सकती है इसी फील्ड में। तो जब मेरा भी नेशनल्स में गोल्ड मेडल रहा, पहले ही नेशनल में, तो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेज किया इस फील्ड में आने के लिए। तो यही रीज़न है कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे सभी, अगर बात करें तो आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगी। इंशाल्लाह मैंने नेशनल्स में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी की है। लाइक गोल्ड मेडल्स लाए हैं नेशनल में, यहाँ भी एंड आउट ऑफ माय स्टेट भी। इसके बाद मैंने इंटरनेशनल खेला है 2017 में। तो उस इंटरनेशनल के बाद मुझ में इतना शौक आया, लाइक इस स्पोर्ट को मुझे बहुत आगे तक ले जाना है। इस स्पोर्ट को, इस स्पोर्ट में मुझे खुद भी आगे, मैं मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। इंशाल्लाह मैं ओलंपिक्स तक जाके रहूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें, अगर टंगमार्ग की बात करें तो यहाँ से ये पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें शेर कश्मीर अवार्ड के साथ इस गेम में जो है नवाजा गया है। और जिस तरह से गुलमर्ग की इन बर्फीली पहाड़ियों पे बात करें तो उन्होंने अपना करियर जो है कहीं ना कहीं इसी पे बनाया है। मैं चाहूंगी आप तमाम उन लड़कियों के लिए, कश्मीर लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे। मेरी मैसेज लड़कियों के लिए, खासकर उनके पेरेंट्स के लिए, है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें। करें शेर कश्मीर अवार्ड की, तो बहुत ही बड़ा अवार्ड जो है माना जाता है। इस अवार्ड के बारे में बताएं, क्योंकि कहते हैं कि रातों रात तो बंदा सक्सेसफुल नहीं होता, उसके लिए कई सालों की मेहनत रहती है। जी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी ये बोला कि मैं 5 साल 5th क्लास के, हाँ, इस एज में मैंने स्टार्ट किया। पता नहीं था कि आगे कहाँ जाना है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी थी और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। लाइक बहुत आगे मैं गई, आगे इन्होंने सपोर्ट किया।
और इस चीज़ के लिए, इस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। लाइक मैं सपने में ही सोच सकती थी कि ये अवार्ड मुझे कभी मिल सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बहुत सारी इवेंट्स मैंने खेले, उनमें बहुत अच्छा रहा, मतलब मैंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो इस बेसिस पे मुझे नॉमिनेट किया गया था स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए, एंड फाइनली मुझे 2020 में ये अवार्ड मिला। और ये फीलिंग मैं बयान ही नहीं कर सकती कि ये फीलिंग क्या थी जब मुझे ये पता चला कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ इस अवार्ड के लिए, और जब मुझे वो अवार्ड मिला तो वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती कि जब मुझे ये अवार्ड मिला। तो बिल्कुल, और तमाम हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितने सारे अवार्ड्स जो हैं ऑलरेडी वो अपने हैट में जो है ला चुके हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से वो कश्मीर का नाम रोशन करती रहें, और इसी तरह जो है इस गेम में मैं चाहूंगी जो और भी कश्मीर की लड़कियां अगर इस गेम में अपना फ्यूचर बनाना चाहती, क्या आप उनको कहेंगी? मैं इतना ही कहूंगी कि आप जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, खासकर स्पोर्ट्स में, एजुकेशन तो है ही है, बिल्कुल। इन दो चीजों को आपको बैलेंस करना है कि स्पोर्ट्स, विदाउट स्पोर्ट्स एजुकेशन कुछ नहीं है, और एजुकेशन के अलावा अलावा स्पोर्ट्स sports। कुछ नहीं है। तो आप इस स्पोर्ट्स में आए। अब पहले पहले आप देखेंगे कि स्कीइंग पहले पहले बहुत डेंजरस लगती है। बिल्कुल। लाइक इंसान को लगता है इस पहाड़ से उतर के इंसान मार ही जाएगा, जिंदा नहीं बचेगा, बट जब आप ये स्पोर्ट सीखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा, मतलब ये एडिक्टिव बन जाती है। तो आप एक बार आके देखिए, एक बार इस स्पोर्ट को ट्राई करके देखिए, आप फिर लाइक आप बहुत आगे जाएंगे इस स्पोर्ट में। आप आइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, तो आप आइए, मैं आपको हेल्प करूंगी, और इस स्पोर्ट में आप बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल With सभी, और very ये many भी जानना चाहूंगी opportunities। कितना वक्त आप उस गेम को देती थी और किस तरह आपका शेड्यूल रहता था? अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है कि यहाँ विंटर में बिल्कुल। छुट्टियां रहती हैं, तो मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाई, एजुकेशन भी और स्पोर्ट्स भी। स्पोर्ट्स ये विंटर में 3 मंथ छुट्टी रहती है हमारी, तो मैं इजीली ये मैनेज कर पाई कि इन 3 मंथ में गुलमर्ग जाती थी, वहाँ प्रैक्टिस करती थी। तो आजकल भी मैं 3 मंथ छुट्टी रखती हूँ, कॉलेज में हो या कॉलेज की छुट्टी होती है, तो मैं इन 3 मंथ को मैनेज अच्छे से कर पाती हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे। तो बिल्कुल इस वक्त हम कश्मीर की उन तमाम कहें कि नोन पर्सनालिटीज और जिन्होंने जो है जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, और उन्हीं में से सबिया नबी सक्सेसफुल लाइफ जो है, सक्सेसफुल स्टोरी आपको बता रहे थे। किस तरह तमाम आप देखेंगे कितने सारे अवार्ड्स जो हैं अभी तक उन्होंने साफ तौर पर जो है जीते हैं, और हम आपको ये साफ तौर पर तस्वीरों में भी दिखा रहे। तो सबिया, मैं चाहूंगी कोई इन अवार्ड्स के बारे में थोड़ा बताएं। पहले मैं ये बोलूँगी कि मैंने 6-7 स्टेट्स खेले हैं, तो उनमें मैं कंसिस्टेंट गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ अपने J&K स्टेट की। तो ये मेरा पहला है, ये 2 नेशनल्स, जो पहला नेशनल मैंने खेला है 2013 में, ये उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा है, डबल गोल्ड मेडल। तो ये सारे स्टेट के हैं। और ये मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया 2020 जो रिसेंटली हुआ, उसमें डबल गोल्ड रहा मेरा। तो और ये ग्लोबल डर्बी का है, गुलमर्ग ग्लोबल डर्बी। तो ये ग्लोबल डर्बी का है। रिसेंटली मुझे किरण रिजिजू सर से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला विवांता बेताज में। तो ये सब है मेरे अवार्ड्स। तो बिल्कुल लगातार हम आपको यहाँ पर जिस तरह सभ्या ने भी बताया कि ये तमाम अवार्ड जो हैं उनकी हैट में, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह तमाम अवार्ड्स जो हैं अपने नाम करती रहें, और इसी तरह जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करती रहें। मैं चाहूंगी जाते जाते कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरी मैसेज रहेगी हर एक के लिए कि पुश योर लिमिट्स एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, आप कंफर्ट जोन में बैठेंगे, उससे कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, अब आप करेंगे काम कि आप बोलेंगे कि सोसाइटी वगैरह एंड ऑल। अगर आप ये चीज़ें देखेंगे कि सोसाइटी क्या बोलेगी, या लड़कियां खास तौर पे वो कुछ करने से पहले सोचते हैं कि लाइक अगर मैं ये करूंगी तो सोसाइटी क्या बोलेगी, या कुछ लोगों का काम कहना ही है, तो आप वो केयर ना करें। आप अपना बेस्ट दें हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, जो चीज आप करना चाहिए आप उस चीज में बेस्ट तो अपना, बाकी अल्लाह आपके साथ रहेगा।
जी बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया much. सभी, और हम यही उम्मीद करते हैं हम आगे भी इसी तरह जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं और ढेर सारे अवार्ड्स अपने नाम करें। इंशाल्लाह। तो जिस तरह उन्होंने भी कहा कि सोसाइटी की परवाह मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है और ज़रूरी है कि आप अपने टैलेंट को लेकर आगे बढ़ें। हालांकि बहुत सारे हर्डल्स जो है रास्ते में आते हैं, पर उन सभी को पीछे छोड़ते हुए हमेशा आगे की ओर और उड़ान जो है अपने सपनों की ओर भरनी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे और प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Leslie.